ईश्वर से पूछा, आपके और हमारे प्रेम में क्या फ़र्क है? ईश्वर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया मेरा प्रेम है और पिंजड़े में बंद चिड़िया तुम्हारा प्रेम है। इसलिए याद रखें, मुस्कुराहट भी एक दुआ है। दिया कीजिए, लिया कीजिए। आज मन के मौसम में जो लोक कथा लेकर हम आए हैं उसका शीर्षक है 3 अखरोट। एक बार 3 भाइयों ने अपनी गरीबी मिटाने का उपाय सोचा। उन्होंने फैसला किया कि कहीं जाकर पैसा कमाएंगे। कुछ साल बाद वे तीनों भाई उसी तिराहे पर मिले जहाँ से धन कमाने के लिए वे 3 दिशाओं में गए थे। बड़े भाई ने मंझले से पूछा, तुमने कितना कमाया? मंझले ने एक थैली निकालकर दिखाई और कहा, ये सोने के सिक्कों से भरी हुई है, दिखाऊं? बाद में देखेंगे, मैं बड़ा हूँ, पहले मेरी कमाई देख लो। उसने कंबल से ढका हुआ एक थैला दिखाया। इसमें क्या है? मंझले और छोटे ने पूछा। यह अशर्फियों से भरा हुआ है, बड़े ने बताया। फिर उन्होंने छोटे से पूछा, तुमने क्या कमाया? मंझले की थैली और बड़े का थैला देखने के बाद छोटे को अपनी कमाई बताने में बड़ा संकोच हुआ। उसने झिझकते हुए जेब से 3 अखरोट निकाले और उन्हें दिखाया। दोनों भाई बोल पड़े, 3 साल काम करके तुमने बस यही कमाया? आखिर तुम करते क्या रहे? छोटे भाई ने कहा, मैंने एक बूढ़े आदमी के यहाँ भेड़ें चराई। जब मैंने अपनी तनख्वाह मांगी तो उसने मुझे रुपयों की एक थैली दिखाई और कहा कि ये तुम्हारी मजदूरी है और ये हैं 3 अखरोट जो मैं तुम्हें प्यार से दे रहा हूँ। तुम अपनी मजदूरी चाहते हो या मेरा प्यार? और तुम बेवकूफ़ बन गए, तुमने अखरोट ले लिए। बड़े भाई ने कहा, तुमको उसकी चालाकी समझ लेनी चाहिए थी, मंझले ने कहा। छोटा थोड़ी देर सोच में पड़ गया और बोला, उस समय सच्चे दिल से दी हुई चीज़ मुझे रुपयों से भी बड़ी लगी, इसलिए मैंने अखरोट ही ले लिए। इसमें बूढ़े का कोई दोष नहीं है। दोनों बड़े भाइयों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ निकले। इतने साल काम किया और 3 अखरोट लेके चले आए। सीधे जाओ उस बूढ़े के पास और अपना पैसा मांगो। छोटे को बहुत दुख हुआ। वो सिर नीचा करके उस दिशा की ओर चल पड़ा जहाँ बूढ़ा भेड़ाल रहता था। रास्ते में उसने सोचा, मैं तो समझता था कि सच्चे दिल से दी हुई चीज़ सबसे अच्छी होती है, लेकिन बड़े भैया और मंझले भैया कहते हैं कि रुपया उससे भी अच्छी चीज़ है। चलते चलते वो बहुत थक गया। उसे भूख और प्यास सताने लगी। उसने सोचा, क्यों न एक अखरोट फोड़कर खा लूं, कुछ तो भूख मिटेगी। एक छोटे पत्थर से उसने अखरोट पर जो ही चोट मारी, त्यों ही वो अखरोट बड़ा होने लगा और बड़ा होता चला गया। उसके बाद अखरोट फूट गया। उसमें से भेड़ें निकल आईं। 1, 2, 10, 50, 100, 500, 1000। एकदम झक सफ़ेद और अच्छी नस्ल की भेड़ें जिनके गले में बंधी चांदी की घंटियां टन टन बज रही थी। छोटा बहुत खुश हुआ। भेड़ों को हाँकता हुआ वो घर की ओर चल पड़ा। गांव के पास पहुंचकर उसने सोचा, क्यों ना दूसरा अखरोट भी फोड़कर देखूं, पता नहीं उसमें क्या हो। एक छोटा पत्थर लेकर उसने अखरोट पर चोट की। वो भी पहला जैसा ही बड़ा होने लगा और फिर फूट गया। उसमें से 2 सफ़ेद बैल निकले। बैलों के सींग सोने से मढ़े हुए थे, गले में सोने के घुंघरू बंधे हुए थे। छोटे के मुंह से निकला, वाह कितने खूबसूरत। बैलों और भेड़ों को हाँकता हुआ वो घर की ओर बढ़ा। घर अब थोड़ी दूर रह गया था। अब तीसरे अखरोट को फोड़ने के लिए उसका मन उतावला होने लगा। इस बार भी उसने अखरोट पर चोट की। ये अखरोट भी खूब बड़ा होकर फूट गया। इस बार उसमें से गुलाब जैसी सुंदर और सजी हुई एक लड़की निकली। भेड़ें, बैल और लड़की सबको लेकर छोटा भाई घर पहुंचा। उसके माता पिता बहुत खुश हुए। दोनों बड़े भाई दंग रह गए। उन्होंने भी सच्चे दिल से दी हुई चीज़ का मूल्य समझा और उस लड़की के साथ अपने भाई की शादी कर डाली। पूरी पट्टी के लोग उस शादी में शामिल हुए। सबने खूब आनंद मनाया। सच है,
नामुमकिन को मुमकिन बनाता है आपका ये यकीन कि यह मुमकिन है। 3 अखरोटों ने ज़िंदगी बदल के रख दी छोटे भाई की। उम्मीद है लोक कथा आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।